मित्रों, अपनों से अपनी बात धनंजय सिंह के साथ के पहले एपिसोड में आप सभी ने उनसे जीवन के बुनियादी प्रश्न और चुनौतियों के बारे में सुना। आप सभी ने इसे खूब सराहा और इसकी समयावधि को बढ़ाने की मांग की। आज उसी कड़ी में दिवाली के पावन पर्व पर हम उनसे सपनों की ज्योति को जलाने और अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए क्या आवश्यक है, इसके थंब रूल क्या हैं, सुनते हैं अपनों से अपनी बात का दूसरा एपिसोड धनंजय सिंह के साथ। जी राजकुमार जी, सबसे पहले तो आज दीपावली है, एक बहुत बड़ा उत्सव है, ज्योति पर्व का है। जीवन एक ज्योति ही है, तो सभी को सादर और सप्रेम इस ज्योति पर्व की बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। और आज एक और बड़ी पुण्य तिथि है। आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण की तिथि है। और हम लोग जानते हैं तिथियां हम मनाते हैं, उनका जो सबसे बड़ा होता है कि जब कोई बुद्ध पुरुष शरीर छोड़ता है, जिसे उसे हम निर्वाण तिथि कहते हैं, तो इस धरती पे एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट होता है जो युगों युगों तक उस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अनुप्राणित करती है, प्रेरित करती है। और कहीं न कहीं ये सिलसिला जो ज्ञान का है, जो मनुष्य की एक संतति परंपरा है, उसमें आगे बढ़ती रहती है। तो सभी को जैन धर्म के साथ साथ महावीर स्वामी के इस पुण्यतिथि की भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके जीवन में उस ऊर्जा का संचार हो। और पिछले एपिसोड में अपनों से अपनी बात एक इंट्रोडक्टरी था, और आप सभी की उत्सुकता देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप सभी इस बारे में आगे कुछ जानना चाहते हैं। तो आज जो पर्व है, ज्योति पर्व है, कि सपनों की ज्योति, सपने हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इस धरती पे मनुष्य अगर आदिम युग से इस आधुनिक युग तक की यात्रा किया है, तो वो कुछ लोगों के सपनों की देन है। ड्रीम बिल्डिंग जिसको कहते हैं, चर्चाएं ड्रीम बिल्डिंग पे बहुत तरह से होती हैं, और सब कहते हैं कि सपने आपके बड़े होने चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। एक बेसिक चीज़ जो आपको जाननी पड़ेगी कि ये सपने हमारे बनते कैसे हैं। सपने ऐसा नहीं है कि आप पैदा होंगे और आप चाहे जैसे खा पी के सोते रहिए और आपके सपने जाग जाएंगे। अगर जाग जाते हैं तो ये एक चमत्कार है। हो सकता है कि आपके कुछ प्रारब्ध थे, पिछले जन्मों की यात्राएं थी, कि उस यात्रा की कड़ी में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जीवन अपवाद से नहीं, वो एक सामान्य से चलता है। कार्य कारण के नियम, जिन चीज़ों को हम वैज्ञानिक तरीके से, और अब मनुष्य का मस्तिष्क इतना विकसित हो चुका है कि आपको हर बात को वैज्ञानिक तरीके से यदि आप कहने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो नई पीढ़ी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। चूँकि उसकी जो मेधा है, जो उसकी बुद्धि प्रवणता है, वो कहीं न कहीं उसके भीतर एक डाउट्स को क्रिएट करती है। तो मैं एक थंब रूल के रूप में आपको बताऊंगा, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास भी देखते हैं और स्वयं अपने जीवन में भी आप देख सकते हैं। वो पहला थंब रूल है स्वाध्याय, जिसको अन्य संस्कृतियों में, अन्य देशों में, सभी जगह, अभी मैं एक लेटेस्ट की सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, दुनिया के 1200 अमीर लोगों का एक अध्ययन छपा हुआ था। तो उसमें उस रिसर्च की जो मतलब सार तत्व था, उसने लिखा कि 1200 लोगों में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट पाई गई, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन पाई गई वो ये थी कि ये सब के सब बड़े अध्ययनशील लोग हैं। ये लगातार पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जिससे इनके भीतर इस तरह के सपने, इस तरह के पुरुषार्थ की प्रेरणा बनी रहती है। भारतीय मनीषा में अगर आप देखेंगे तो वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, जो भी ग्रंथ हैं, साहित्य है, कला है, सब इतिहास है, सब कुछ। आज मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य आज जो कुछ भी है वो इन्हीं किताबों, इन्हीं सत्संग, इन्हीं स्वाध्याय की वजह से है। तो जीवन में एक बुनियादी आदत डालिए, स्वाध्याय। अपने यहाँ स्वाध्याय थोड़ा अध्ययन से एक बहुत बड़ा शब्द है, और जिसमें सेल्फ स्टडी की भी बात आती है कि आप केवल बाहर का ही, पदार्थ का ही अध्ययन न करते रह जाएं, पदार्थ तक ही सीमित न रह जाएं। उस अध्ययन की सीमा में चैतन्य भी शामिल हो, चूँकि अस्तित्व जो है वो पदार्थ और चैतन्य दोनों का एक
संयुक्त रूप है। आप केवल पदार्थ के सहारे न तो जीवन चलता है, न केवल चैतन्य के सहारे चलता है। तो इसीलिए भारतीय मनीषा जो है वो स्वाध्याय की बात करती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे कि जिस देश में जाते थे या जहाँ जाते थे पहले वहाँ की पुस्तकालय में जाते थे और उनकी पढ़ने की कुशलता इतनी प्रखर थी कि वो वहाँ 24 घंटे के भीतर जो पुस्तकें थी उनका इस तरह चयन करते थे, इस तरह उनको पढ़ते थे कि उस देश, समाज और संस्कृति के बारे में वो सब कुछ जान लेते थे। एक और महामनीषी जिनका पढ़ने और अध्ययन पे बहुत रहा, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मतलब वो प्रतिदिन 6 घंटे अध्ययन करते थे और 4 घंटे लिखते थे। और कहा जाता है कि जो उनके लिखे साहित्य हैं सभी विषयों पे, वो एक सामान्य मनुष्य को लिखने में 700 वर्ष लग सकते हैं। ओशो, आध्यात्मिक गुरु ओशो के बारे में आप जानते होंगे। पूना जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि जो उनका पुस्तकालय है, 1 लाख से अधिक पुस्तकें अभी आज तक भी संरक्षित हैं जिसको ओशो ने अपने जीवन में पढ़ा। और उन्होंने तो एक किताब ही लिख डाली कि द बुक्स विच आई लव्ड, वो पुस्तकें जिनसे मैंने प्रेम किया। तो ये सारे दृष्टांत से मेरा बस एक आपको कहना है कि जीवन में स्वाध्याय की आदत डालिए। ये जरूर प्रश्न हो सकता है कि क्या पढ़ा जाए, चूँकि लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में पुस्तकें धरती पे पड़ी हैं, रोज़ छप रही हैं नई नई। मेरा मानना है कि जीवन को जिन लोगों ने मन, वचन और कर्म तीनों स्तर पे जिया है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र के हों, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे वो राजनेता हो, उन सभी को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे अब अल्बर्ट आइंस्टीन है, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, न्यूटन के बारे में आपको चीज़ें, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये लिस्ट, मनुष्य जाति की परंपरा बहुत समृद्ध है, चाहे वो आध्यात्मिक की हो, चाहे वो विज्ञान की हो। पुरुष से लेकर प्लेटो है, अरिस्टोटल है, कौटिल्य है। तो इन चीज़ों का, ये जो जिन्होंने एक लैंडमार्क, मनुष्य के इतिहास में एक लैंडमार्क स्थापित, एक मील का पत्थर बने हैं, उनको आप जरूर पढ़िए। आपकी अभिरुचि हो सकता है कि आपकी अभिरुचि आध्यात्मिक क्षेत्र की हो, आपकी अभिरुचि राजनीतिक व्यवस्था की हो, आपकी अभिरुचि इतिहास की हो सकती है, आपकी रुचि संस्कृति और कला की हो सकती है। लेकिन उन क्षेत्रों के प्रामाणिक अध्ययन को जिन लोगों ने अपने जीवन में उतारा, कार्ल मार्क्स, अगर आप राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो प्लेटो, अरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स को आप जरूर पढ़िए, लेनिन को पढ़िए, टॉलस्टॉय को पढ़िए। इनको, मतलब ये एक मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ कि जिन साहित्य आप पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं, शेक्सपियर हैं, मतलब पूरे इसको डिवाइड मत आप करिए। आपको जो भी भाषा पसंद आती है, जो भी आपकी समझ रखती है, जो भी साहित्य आपको अच्छा लगता है, आप उनका अध्ययन करिए। आधुनिक भी है, मैं बहुत सारे व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर परसाई हैं, एक हम लोग प्रशासनिक सेवा में पढ़ते हैं राग दरबारी। किसी भी सरकारी व्यवस्था की क्या विसंगतियां हो सकती हैं, क्या उसके अपने व्याघात हो सकते हैं, क्या उसके अपनी विद्रूपताएं हो सकती हैं, उनका इतना बेहतरीन वर्णन है कि जो भी उसे पढ़ा, आप एक पेज कायदे से पढ़ नहीं पाते हैं और आप इतने मतलब ठठाके आपके भीतर गूंजने लगते हैं। तो ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि जीवन में स्वाध्याय की आदत डालिए, चूँकि जो आपका मस्तिष्क है वो सदा विचारशील है। अगर उसको आप अच्छे विचारों का इनपुट, अच्छे स्वाध्याय से तात्पर्य ये पुस्तकें ही नहीं है, अच्छे लोग जो प्रामाणिक उपलब्ध हों, उनकी वाणी, अगर ऑडियो वीडियो जिस फॉर्म में, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आपको चीज़ें घर बैठे, अब तो आप अमेजन से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन बुक्स मंगा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के ओरिजिनल ऑडियो पड़े हुए हैं, आप उनको सुन सकते हैं। तो पहला जो थंब रूल मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सपनों के दिए को हमेशा के लिए जलाना चाहते हैं तो स्वाध्याय और सत्संग की, सत्संग से मतलब है अच्छे व्यक्तियों का संग, जिनके पास कुछ उपलब्धियां हैं, जिन्होंने जीवन को प्रामाणिक तरीके से जिया है, जिन्होंने जो वाणी से कहा उसे कर्म में उतारा है, ऐसे लोगों की संगति आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि स्वाध्याय सत्संग की हो सकता है, अगर आपकी पढ़ने की आदत न हो, आप पढ़ना न, आप सुनने की आदत न हो, चूँकि ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में कोई चीज़ होती है।
तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए जब चलते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी अपनी आदतें होती हैं। आदतों के बारे में पूर्व और पाश्चात्य एक अध्ययन है। अब तो मैजिक 21 कर करके किताब भी आ गई है, वो मैनेजमेंट से ले करके IIT और कहाँ कहाँ, मतलब तो मैंने सुना है कि बहुत सारे संस्थानों में वो पढ़ाई जाने लगी है किताब। और बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो व्यापार वाणिज्य से जुड़े लोग हैं, वो उन चीज़ों को अडाप्ट कर करके, और अब धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत सारे स्पीकर्स भी आ गए हैं। मैजिक 21 पे यूट्यूब पे मैं देख रहा था बहुत सारे वो। उस मैजिक 21 का एक सीधा सा आप जानिए कि हमारी आदतों को बनने, छोड़ने, बिगड़ने में जो अचेतन की प्रक्रिया है, जो जिसको आप कह सकते हैं संस्कार जो निर्मित होता है, उसको 21 दिन लगते हैं। यदि किसी काम को इच्छा पूर्वक, अगर वो आपका पसंदीदा है या नापसंदीदा है, अगर किसी आदत ने आपको घेर रखा है, उसके आप वशीभूत हो चुके हैं, 21 दिन तक अगर आप उसे छोड़ने या पकड़ने का संकल्प पूर्वक कार्य करें तो फिर वो आपके अचेतन का हिस्सा, वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। फिर उस काम को किए बगैर आप रह ही नहीं पाते हैं। तो इन आदतों को डेवलप करने के लिए स्वाध्याय की जो आदत है, इसको करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम 21 दिनों तक कुछ पुस्तकों का आप चयन करिए जो भी आपको पसंद आती हैं, और उनको पढ़ने की जीवन में आदत डालिए। अगर आप उनको पढ़ने की धीरे धीरे आदत डाल लेंगे, और 21 दिन तक जरूर, और ये केवल किताब के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें जीवन में आप किसी, आपसे सिगरेट नहीं छूट रही है, आपसे शराब नहीं छूट रही है, आप सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आप ध्यान करने एक दिन करते हैं, 4 दिन नागा करते हैं। मैं खुद इन चीज़ों से पीड़ित रहा हूँ। मैं भी कोशिश आपसे वही कर रहा हूँ कि मैंने जिन चीज़ों को जीवन में प्रयोग किया है, जिन चीज़ों का मुझे लाभ मिला है, या जिन चीज़ों को मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि लोगों ने इसे अपने जीवन में उतार कर करके इसका लाभ लिया, वही मैं आपसे साझा करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। क्योंकि प्रामाणिकता वही है। ज्ञान, किताबें, पुस्तकें भरी पड़ी हैं, और वही ज्ञान हमें छू भी पाता है, वही ज्ञान हमें अपील भी करता है, जो कहने वाले में कहीं ना कहीं उसके आचरण में दिखे। तो मेरी भी पूरी एक कोशिश है कि आपसे जो बातें मैं साझा कर रहा हूँ वो मैंने खुद जीवन में अनुभव में उतारी हो। तो इस स्वाध्याय और सत्संग की पहली आदत, मुझे लगता है आपको बुनियादी काम अपने ऊपर, आप जब अपने ऊपर काम करते हैं, खुद के ऊपर आप छीनी और हथौड़ी चलाते हैं, तराशने की कोशिश करते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सुधार है। वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का एक वाक्य मुझे हमेशा याद आता है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो ये बुनियादी, और हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम अपनी आदतों पे, हम अपने वैचारिक जो चिंतन प्रणाली है उसको ठीक कर करके, और उसको ठीक करने के लिए पहली बात है स्वाध्याय और सत्संग। और इसको अडॉप्ट कैसे करना है? मैजिक 21 आप 21 दिनों तक ये करने की आदत डालें, और इस प्रयोग को आप अपने हर वांछित उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, और इसका आपको परिणाम दिखेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इन चीज़ों को प्रयोग में किया है और उसका मुझे भरपूर लाभ मिला है। अगर आज आपसे इतनी बातें साझा कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इन्हीं 2 थंब रूल्स की देन है जो मैं आपसे कह पा रहा हूँ। तीसरी बात जो मैं आपसे कहूँगा कि जब आप किसी बिग ड्रीम, बड़े लक्ष्य को लेकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो आप ये कभी मत समझिए कि वो आपका इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल हमेशा वो होता है, मैंने वो बात आपसे पिछले एपिसोड में की थी कि आप दुनिया को कुछ दे करके जाना चाहते हैं कि कुछ ले करके जाना। तो आप अगर ले करके जाने वाले चिंतन प्रणाली से हैं तो वो तो आपका इंडिविजुअल हो सकता है, वो आप तक ही रह जाएगा और उसके सारे जितने भी दुष्परिणाम हैं वो आपको ही भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ले करके दे करके जाना चाहते हैं तो उस चिंतन प्रणाली में मनुष्य की जो रेस है वो रिले रेस की तरह होती है। हमारा जीवन 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो भी एक लाइफ स्पैन हमारा है,
उसके बाद वो मसाल, वो विचार, जैसे मैं जिन विचारों को आपसे शेयर कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस धरती और आकाश के बीच में कुछ भी मौलिक नहीं है। अगर एक योगी एक गुफा में तपस्या करते करते शरीर छोड़ देता है तो जो उसकी विचार तरंगे वहाँ प्रस्फुटित होती हैं वो युगों युगों तक लोगों को अनुप्राणित करती रहती हैं। और अंतरिक्ष में अब तो साइंस भी कहती है कि ऊर्जा नष्ट ही नहीं होती है। ऊर्जा अगर वो ध्वनि की ऊर्जा है, वो विचारों की ऊर्जा है, तो वो कहीं ना कहीं है, बस उस फ्रिक्वेंसी, उस आवृत्ति, रेडियो आवृत्ति की तरह जो है एक अचेतन मन की भी आवृत्ति है, चेतना की भी आवृत्तियां हैं कि उस आवृत्ति पे जब आप होते हैं तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे अपने भीतर रिसीव करने लगते हैं। तो मैं उस बात पे आपसे आ रहा था कि उस रिले रेस की तरह है कि जब आप बड़े सपनों को लेकर के चलते हैं तो आपका जो कार्य है वो फिर अनंत की कड़ी में जुड़ जाता है। आज आप कर रहे हैं, कल को कोई आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो आपसे प्रभावित होंगे, वो उस कार्य को करेंगे, वो उससे प्रेरित होंगे। महापुरुषों का ही जीवन तो हमारी प्रेरणा है। राजनीति में कोई गांधी से प्रभावित है, कोई जो हमारे अन्य महापुरुष हुए हैं उनसे, कोई भगत सिंह से प्रभावित है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित है। दुनिया में एक नाम मैं बता रहा हूँ आपसे कि ऐसे जीवन हमारा, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप उस रिले रेस की तरह, उनकी जो मसाल थी उस मसाल को आप पकड़ते हैं और आप आगे चलने लगते हैं। और फिर आपका जीवन जब समाप्त होता है या पूर्ण होता है, समाप्त की बजाय मैं पूर्ण कहना, तो उस मसाल को भी फिर कोई लेकर के आगे बढ़ जाता है। तो एक बात, एक बड़ी चर्चित पुस्तक है, तीसरा जो थंब रूल आज आपसे मैं शेयर करूंगा वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का नियम और आकर्षण का नियम। एक बड़ी चर्चित पुस्तक आई है पिछले दशक में, रोंडा बर्न एक लेखिका हैं और उनकी ये किताब उन्होंने एक तरह से जो इंट्यूशन बेस, साधना बेस, मतलब ये किताब किसी अध्ययन के आधार पे या किसी इस तरह से नहीं, किताबी ज्ञान के आधार पे लिखी गई किताब नहीं है। यह अंतः प्रज्ञा से लिखी गई किताब है जो उन्होंने साधना, रोंडा बर्न के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो थियोसॉफिस्ट चिंतन से जुड़ी हुई है। तो थियोसॉफिस्ट के भीतर उनकी जो साधना विधि है, साधना पद्धति है कि वो अदृश्य से संपर्क करने की कला जानते हैं। तो उस अदृश्य के संपर्क में रोंडा बर्न ने पूर्व और पाश्चात्य कि जितने भी महान विचारक पिछले कई सदियों में हुए हैं उनके चिंतन से ये सार तत्व निकाला कि ये जीवन पूरा का पूरा जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम दिन रात कुछ न कुछ आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने विचारों को साक्षी भाव से देखने की आदत डालें तो आप देखेंगे कि हर पल कुछ अच्छे कुछ बुरे, किसी न किसी तरह के विचारों को आप आकर्षित करते हैं। अब ये आकर्षण का नियम इतना प्रबल है कि सृष्टि आपको वही लौटाती है जिस तरह की चीज़ों को आप आकर्षित करते रहते हैं, वही आपके इर्द गिर्द। कांट का एक बड़ा अच्छा वाक्य है, दार्शनिक वचन है, उसको मैं इस अर्थ में, जैसे वो कहता है कि बुद्धि ही सृष्टि का निर्माण करती है, अंडरस्टैंडिंग मेक्स द नेचर। ये बात ठीक वही है जो रोंडा बर्न कर रही है कि जिस तरह की आपकी चिंतन पद्धति, चिंतन प्रणाली होती है, उसी तरह का वातावरण, उसी तरह के लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगते हैं। वो चीज़ अस्तित्व में हाँ या ना नहीं होता है। जैसे अगर मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दूं कि नकारात्मक मनोवृत्ति जो होती है या जो हमारी आशंका करने की है कि निकले नहीं, कि वो पता लगा कि बिल्ली ने रास्ता काटा और आपके अचेतन में एक संस्कार पड़ा हुआ है कि बिल्ली रास्ता काट दी, अब कुछ न कुछ अशुभ होगा। तो अशुभ होगा या कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, तो अस्तित्व तो ये नहीं पकड़ता है कि हो जाए या न हो जाए, वो नहीं, वो एक्सीडेंट को पकड़ता है। चूँकि अस्तित्व में हाँ मतलब ना या हाँ का शब्द नहीं होता है, सिर्फ है का होता है। अस्तित्व जो है वो सिर्फ है से जुड़ा हुआ है, वो इज है, वो यस और नो नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक चिंतन को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो नकारात्मक चिंतन है वो उसी तरह की घटनाओं को, उसी तरह के वातावरण को आपके भीतर आकर्षित करने लगता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने बस इसे कि कोशिश करिए कि हर पल, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके जीवन में बहुत सारी सुखद स्मृतियां होती हैं, बहुत सारे प्रेरणादायक लोग मिले रहते हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों से आप जुड़े रहते हैं।
आप अगर उनको रिकॉल करने की अपने भीतर आदत डालें, या जो आपने भविष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपने योगदान के बारे में सोच रखा है, अगर उस चिंतन को अपने भीतर दिन रात जीने की आदत डालें, तो जो आपका आकर्षण का नियम है वो स्वतः इतना मजबूत और इतना आपके पक्ष में चलने लगता है कि आप उस चीज़ से बड़े आनंदित होने लगते हैं। दूसरा नियम रोंडा बर्ग कहती है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का नियम। कृतज्ञता का आप समझ लो आपकी सब कुछ आपके इर्द गिर्द, जिस मोबाइल कैमरे से मैं बैठ करके आपसे ये बातें कर रहा हूँ, जो व्यक्ति इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, मैं जिस ज़मीन पे बैठा हूँ, मेरे पीछे ये जो हरियाली है, जो वातावरण है इतना शुद्ध और शांति का, जो मुझे ये सब कुछ कृतज्ञ। हर पल हम जिस हवा को ले रहे हैं, इस हवा के होने में हमारा कोई योगदान नहीं है। मैंने जिन कपड़ों को पहन रखा है, इन कपड़ों को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं जिन चीज़ों को, चश्मा हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, कलम हो, जो कुछ भी है, ये किसी न किसी के श्रम का योगदान है, किसी न किसी के तपस्या का हमको फल मिल रहा है। मैं जो बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिन महापुरुषों को मैंने पढ़ा होगा, जिनको सुना होगा, उनकी वाणी का ये प्रतिफल है। तो अगर आप सोचें तो हर पल सब कुछ कृतज्ञ होने के लिए है। बस दृष्टि, जिस घर में आप रहते हैं, जो छत है, जो ईंट है, जो बालू है, जो कंक्रीट उसमें लगे, उसको बनाने में आपका कोई, जिन सड़कों पे आप चलते हैं, जिस वाहन में आप बैठते हैं, सब कुछ कृतज्ञ। अगर, और कृतज्ञता एक इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आपके भीतर थैंकफुलनेस की आदत आने लगे तो जो मिला है वो रहता है, और जो आप चाहते हैं वो और अधिक बढ़ने लगता है। और इसका ठीक उल्टा भी सही है कि जो मिला है, अगर आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो जो है आपके पास वो भी आपसे धीरे धीरे छिन जाता है। ये सृष्टि का एक नियम है। आप विज्ञान के कार्य कारण नियम की तरह है। ये कटु सत्य है कि अगर आप इन चीज़ों को, जो कुछ भी मिला हुआ, जो आहार आप ग्रहण करते हैं, अन्न आपने पैदा नहीं किया था, न जाने किस खेत में किस किसान ने पैदा किया, वो चल के आपने पकाया भी नहीं, घर में आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, आपकी माँ ने या किसी ने पकाया और आपको मिल गया, आपकी क्षुधा तृप्ति हुई। मतलब हर पल बच्चे मुस्कुराते हैं, उनको देख करके आप खुश होते हैं। वो बच्चों की जो मुस्कान है, उसके पल भी हर पल कृतज्ञ रहिए, क्योंकि वो भी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बच्चों की मुस्कान आपको देखने को मिल रही है। इन चीज़ों को मैं इसलिए कि ये आपके इर्द गिर्द हैं, मैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आपके सामने नहीं रखूँगा। मैं वो रखूँगा कि जो सहज ही आप ग्रहण कर लें, और थोड़ी सी अगर आपकी आँख खुल जाए तो ये चीज़ें जो है आपको दिखने लगती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, आकर्षण का नियम और कृतज्ञता का नियम, ये जीवन में डालिए अगर आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जो आज का आखिरी थंब रूल आपसे साझा करूंगा, बहुत बड़ा न हो इसलिए, वो ये है कि जब आप इस मार्ग पे चलते हैं, मैं एक अपने मास्टर की, अपने सदगुरु की एक बात इसमें कहूँगा। वो कहते हैं कि जब जिस मार्ग पे चलते हो तो उसके लिए 3 चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। एक तो उस मार्ग पे विश्वास करो, दूसरा उस मार्ग पे चलने वालों पर विश्वास करो, और तीसरा स्वयं पर विश्वास करो। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं भी संदेह या नकारात्मकता की गुंजाइश कतई नहीं होनी चाहिए। किसी बड़े सपने को लेकर के, बड़े उद्देश्य को लेकर के अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कहा जाता है कि इम्पैक्ट ऑफ निगेटिविटी इज मच मोर पावरफुल देन द डिविडेंड्स ऑफ पॉजिटिविटी। जो नकारात्मकता का प्रभाव है, वो सकारात्मकता के जो आपके लाभ हैं, जो फल है, उससे कई गुना शक्तिशाली होता है। ड्रम भर या बाल्टी भर दूध को 1 बूंद नीम का तेल खराब कर सकता है। नकारात्मकता बहुत खतरनाक चीज़ है। अल्बर्ट आइंस्टीन का वो वाक्य मुझे याद आता है कि मैं नकारात्मक लोगों को देखते ही वहाँ से भाग जाता हूँ, मैं वहाँ से भाग चलता हूँ। आप करते, आपकी ऊर्जा इसलिए नहीं, इतनी सारी ऊर्जा आपने दिन भर अच्छी किताबों को पढ़ करके, अच्छे विचारों को सुन करके इकट्ठा की। भगवान बुद्ध के साथ एक उनका शिष्य था लालू दाई, बड़ी मज़ेदार कथा है। अगर कभी आप सदगुरु ओशो को एस धम्मो सनातनों में सुनेंगे तो लालू दाई जो था बौद्ध भिक्षु, वो बन गया था, भगवान का शिष्य भी था।
लेकिन लालू दाई का एक गुण था कि वो निगेटिविटी फैलाने का, जो संघ था, संघ में वो निगेटिविटी फैलाने का। तो जैसे कोई भी नया भिक्षु जुड़ता था या कोई भी नया श्रावक आता था तो ये कहता था भगवान को क्या सुनने जाओगे, अरे वो जो कहते हैं वो मैं तुमको बताता हूँ ना, वहाँ तुम्हें समय देने की। तो लालू दाई जैसे लोग इस समाज में सर्वत्र हैं और सदा से हैं, ये नहीं कि ये आज ही हैं। यह शासन प्रणालियों का भी अंग रहा। एक देश दूसरे देश को जो शत्रु राष्ट्र होता है वो बर्बाद करने के लिए पहले उस समाज में निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है। मैं आपको एक दो ऐतिहासिक दृष्टांत दूंगा। पौराणिक दृष्टांत है कि शैल्य को आप जानते होंगे। शैल्य कर्ण का सेनापति था और शैल्य बहुत बड़ा सारथी था, क्षमा चाहूँगा, सारथी था। और वो भगवान कृष्ण से किसी भी मामले में जो सारथी के गुण थे वो उसमें कम नहीं था। और आपको पता है कि शल्य को किस रणनीति के तहत कर्ण का बनाया गया था सारथी। वो कहानी ये कहती है कि कर्ण इतना बहादुर था कि अर्जुन को अगर एकमात्र युद्ध में चिंता थी तो वो सिर्फ कर्ण से थी, कि वो सारी धनुर्विद्या में अर्जुन के जैसा ही वो कुशल था। तो ये हुआ कि कर्ण को रोकने के लिए किया क्या जाए, तो शल्य को उसका सारथी बनाया जाता। और शल्य जानते हैं क्या करता था? शल्य यही करता था कि जब वो बैठा रहता था और युद्ध शुरू होता था तो वो कर्ण को पीछे से बोलता रहा, नहीं तुम हार जाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, और वो उधर भगवान स्वयं सारथी है और तुम हार जाओगे, कर्ण तुम्हारे। कहते हैं कि कर्ण इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अंत में उसने जो है शल्य को धक्के मार करके रथ से उतार दिया और जो है उसके बिना ही वो युद्ध करने। लेकिन परिणाम आप जानते हैं कि जो निगेटिविटी उसके दिमाग में, कर्ण के दिमाग में शल्य ने डाली थी, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि कर्ण जैसा योद्धा जो हर मामले में कुशल होते हुए भी उस नकारात्मक विचारों के प्रभाव के चलते हार गया। दूसरा एक ऐतिहासिक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि कहा जाता है नेपोलियन के बारे में, कि नेपोलियन जो था सेंट हेलेना में जो ब्रिटिश सेनापति नेल्सन ने पूरा नेपोलियन का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। उसमें एक कहानी, एक घटना है। कहानी क्या है कि उसने यहाँ तक पता किया कि नेपोलियन को बचपन में किसने पाला था। तो जिस दाई ने पाला था उस दाई के परिवार या दाई तक वो पहुंचा और उसने पता किया कि ये बचपन में किन चीज़ों से डरता था। अब आप देखिए कि कितने दूर तक की तैयारी थी उसकी, कि अगर वो चीज़ मिल जाए कि जिससे ये डरता था तो वो अचेतन का बचपन का डर, जैसे बचपन में अगर आप चूहे से डरने की आपकी आदत पड़ गई, ता जिंदगी आप चूहे को देख करके कूद जाएंगे। बचपन में अगर आपको बिल्ली का डर सता, तो वो नेल्सन को, वो जिस आया ने पाला था नेपोलियन को, वो बताती है कि बचपन में एक बार इसके नेपोलियन की छाती पे एक बिल्ला चढ़ गया था और ये उससे इतना भयाक्रांत था कि जीवन में दोबारा बिल्ले को देखते ही इसके हाथ पांव फूल जाते थे। और आपको पता होगा इतिहास की घटना कि नेल्सन क्या करता है कि वो बहुत बड़े बड़े बिल्ले तैयार करता है और कोशिश करता है कि किसी तरह नेपोलियन के सामने जो है, अगर ये बिल्ले में उनकी ट्रेनिंग होती है, जो भी सेना की प्रणाली होगी। और कहते हैं कि सेंट हेलेना में जब वो घेरा जाता है तो नेल्सन उन बिल्लों को नेपोलियन के सामने ले जाने में कामयाब हो और वो उसके अचेतन में वही बचपन का डर, वो खौफ इस तरह सताता है कि नेपोलियन की सारी अकल, सारे का सारा उसका युद्ध कौशल धरा रह जाता है। और परिणाम आपके पास है कि मैं ये एग्जाम्पल दो आपको शैल्य का और नेपोलियन और नेल्सन का इसलिए बता रहा हूँ कि निगेटिविटी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर चाहे आप किसी मिशन में लगे हो या न लगे हो, इन चीज़ों से हर पल बचने की, हर जगह लालूदाई घूम रहे हैं। और ये लालूदाई कुछ नहीं करते हैं जो आप बाल्टी भर दूध इकट्ठा करते हैं, उसमें एक बूंद नीम का तेल डाल करके सबको विषाक्त कर देते हैं। इस विषाक्तता से भी आपको राष्ट्र जो छद्म वार चल रहा है, जो 4th जनरेशन वारफेयर चल रहा है, अब वो कन्वेंशनल वार कोई राष्ट्र नहीं लड़ रहा है। अब वो ये लड़ रहा है कि आपके समाज में, आपके राष्ट्र में हम विघटन कैसे पैदा करें। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है वो यही है कि वो निगेटिविटी को फैलाने में। तो हर स्तर पे इस निगेटिविटी से बचिए और लोगों को बचाइए भी।
और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अगले एपिसोड में आपके साथ और कुछ लाइव के थंब रूल्स लेकर के आता हूं, और आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक बार प्रशंसा के 2 शब्द, और आपके मन में अच्छा न भी लगा हो, जो सवाल आपके हों वो ज़रूर रखिएगा, ताकि मैं अपने भीतर आगे के एपिसोड में सुधार कर सकूं और इसे और बेहतर बता सकूं। और अंत में फिर उसी बात को कहूँगा कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसको मैंने अपने जीवन में जीने की आदत डाली है। क्योंकि मेरे गुरु ने एक चीज़ मुझको सिखाई है कि कुछ करना या न मत करना, जीवन में प्रामाणिक रहने की कोशिश करना। तो कोशिश करता हूँ कि मेरे जो अनुभवों की प्रामाणिकता है उसी को आपसे साझा करूं, ताकि आप भी अगर उसे एक सूत्र के रूप में, एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में अगर अपना करके आपको कुछ लाभ मिलता है तो ये मेरे लिए बड़ी बड़ी मतलब सौभाग्य की बात होगी। मेरे समय और जीवन में एक दिया जलाते हैं तो उससे आपका भी पथ जो है वो प्रकाशित होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।